नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी पे आप सभी का स्वागत है। कल पटवारी भर्ती जो परीक्षा हमारी हुई थी मध्य प्रदेश में, उसका रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट के आने के साथ ही एक दुविधा भी अभ्यर्थियों में देखने को मिली। दुविधा क्या है, मैं इस पर सीधे आता हूँ। दुविधा ये है कि रिजल्ट जो शो हो रहा है इसमें यहाँ बताया जा रहा है क्या, क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड। यहाँ पे क्वालिफाइड बताया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं इसमें। यहाँ पे सभी ये जो मैंने इमेजेस ली हैं ये जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी होने की सबके रिजल्ट हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वालिफाइड। मगर सवाल है कि इस क्वालिफाइड के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे मतलब कुछ भी आगे की रूपरेखा नहीं है कि ये जो क्वालिफाइड उन्होंने किया है ये किस विभाग के लिए किया है, क्या ये वाकई में सेलेक्ट हैं या नहीं सेलेक्ट हैं। तो मैं आपके सामने ये दुविधा को खत्म करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए साथियों, क्या है इसमें समस्या कि क्वालिफाइड तो यहाँ पे आ रहा है, मगर ये क्वालिफाइड जो है ना, ये व्यापम ने जो मिनिमम जो मार्क्स, न्यूनतम जो अर्हता के अंक निर्धारित किए थे ये उसके हिसाब से क्वालिफाइड है, मगर वास्तविकता में ये लोग सिलेक्टेड नहीं है देखा जाए तो। देखिए क्या है, मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये जो रूल बुक है पटवारी की, जो हमारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की रूल बुक आई थी, उसका पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 5 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है अर्हकारी जो अंक है, मतलब न्यूनतम जो आपको क्वालिफाइंग के लिए जो नंबर लाने वो क्या है। तो यहाँ पर मैं सीधा आता हूँ, 50% जो अंक हैं साथियों, ये न्यूनतम प्राप्त किए हों अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। मतलब 200 नंबर का पेपर था, अगर 200 में से आपने 100 नंबर लाए हैं, 50% तो यही होगा, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड कहलाएंगे। मतलब आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड जो है वो शो होगा। मगर क्वालिफाइड शो होने का मतलब ये नहीं है कि आप पटवारी बन गए या ग्रुप 2 सब ग्रुप के किसी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट कर लिए गए हैं, सिर्फ आप क्वालिफाइड हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए SC ST अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10% तक का अंकों की छूट देते हुए जो न्यूनतम जो अर्हता अंक हैं वो कितने हैं, 40%। यानी कि वो 40% से ज़्यादा अगर लेके आए हैं 200 में से तो फिर वो यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो यहाँ पे 50% और 40% का जो मापदंड रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड के लिए है। आप अगर क्वालिफाइड करते हैं तो इतने नंबर आपके हैं तो आपका क्वालिफाइड लिखा आएगा, मगर ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है बिल्कुल भी कि आप सिलेक्ट हुए। देखिए दोस्तों, जो लोग सिलेक्ट होंगे ना उनके नीचे क्या सब चीज़ होगी। देखिए क्या सब चीज़ होगी, जो लोग सिलेक्ट हैं या वेटिंग में है जो भी चीज़ है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे इनके भाई साहब की बात करता हूँ। ये जो भाई साहब हैं इनके रिजल्ट में क्वालिफाइड आया है, ये चीज़ तो क्लियर है, मगर साथ में नीचे देखिए, नीचे आप देखेंगे कि पद तालिका है, यानी कि मेरिट और वेटिंग की पोजीशन भी दी गई है। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट हुए हैं एक चीज़ में, तो इनको अगर समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की बात करें तो वेटिंग है इनकी। और साथ में अगर बात करें ग्वालियर में भू अभिलेख जो हमारा उसमें पटवारी के तहत ये मेरिट में सेलेक्ट हुए हैं, कहाँ, जबलपुर में। तो जबलपुर में ये पटवारी के रूप में सेलेक्ट हो गए हैं। साथ में इनकी एक वेटिंग भी है समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी में। साथ में और भी कैंडिडेट हमारे पास है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग 735, 848, 66, अलग अलग जो जिलेवार जो मेरिट गई है उसमें इनकी वेटिंग की पेंडेंसी है। साथ में इस साइड भी आप देखेंगे तो आपको आराम से वेटिंग यहाँ पे दिख रही होगी। मतलब कि आप क्वालिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आप पटवारी परीक्षा में या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में सिलेक्टेड हैं। आपने सिर्फ उनका जो मिनिमम नंबर लाने का मापदंड था उसको क्वालिफाई किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो साथियों, अच्छा एक चीज़ और कि ये डाउट हो सकता है कि भाई ये भी सिस्टम क्यों है कि क्वालिफाइड रखा है और नहीं रखा है, ये करने का ज़रूरत ही क्या, सीधी मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती थी। मगर देखिए क्या है, ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी परीक्षा में 100 पोस्ट है और उसके लिए जब परीक्षा आयोजित होती है तो एक भी अभ्यर्थी 200 में से 100 नंबर नहीं ला पाता, 200 में से 80 नंबर लाता है। पहला जो फर्स्ट नंबर वाला पोजीशन पे जो व्यक्ति है उसी के 200 में से 80 नंबर आते हैं। तो ये नंबर तो कुछ है ही नहीं। अब क्या 80 नंबर वाले को के आधार पे क्या मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी? फर्स्ट नंबर वाला 80 नंबर पे है, सेकंड वाला 60 पे है, थर्ड वाला 40 पे है, फोर्थ वाला जो है 35 पे है, तो क्या इस हिसाब से लिस्ट बनेगी? इसलिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में या इस प्रकार की परीक्षाओं में व्यापम द्वारा न्यूनतम जो अंकों का मापदंड है वो रखा जाता है, ताकि उससे ऊपर के जो क्वालिफाइड जो लोग हैं उनमें से मेरिट बन जाए, और अगर उससे कम लोग आते हैं, डिस्क्वालीफाइड लोग अगर होते हैं, तो चाहे पद खाली रह जाएं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसलिए मेरिट तैयार की जाती है, याद रखिएगा, या क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड वाला सिस्टम रखा जाता है कि आप उस पद के लिए अगर जा रहे हैं तो कम से कम इतने न्यूनतम अंक तो आप अर्जित करें जो अर्जित अंक इनके द्वारा समय समय पर अलग अलग परीक्षाओं में रखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आपकी समस्या का हल हुआ होगा। और किसी प्रकार की और समस्या है तो करियर पॉइंट शिक्षालॉजी पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।